बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, एक बार फिर आपको इजी इकनॉमिक्स में खुशामदीद। लेक्चर होगा एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो है एग्रीकल्चर की क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं वो जिनकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर जो है प्रॉपरली तौर पर डेवलप नहीं हो रहा। जो हमारा जो एग्रीकल्चर है हमारी जो इकनॉमी के लिए एक बैकबोन है, लेकिन बदकिस्मती से फिर भी हम जो हैं कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बाहर से जो हैं इंपोर्ट करते हैं। तो वो कौन सी वजूहत हैं हमारा एग्रीकल्चर डेवलप नहीं है। सबसे पहले जो है हमारे जो एग्रीकल्चर है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड है। हमने जो है अपनी पूरी ज़मीन को प्रॉपरली तौर पर यूटिलाइज़ नहीं किया। अगर हम देखें तो हमारे पाकिस्तान की जो ज़मीन 80 मिलियन हेक्टर्स पे फैली हुई है, उसमें से जो है सिर्फ 22 मिलियन हेक्टर्स जो ज़मीन है वो अंडर कल्टीवेशन है। तो हमें चाहिए कि हमारी जो अनकल्टिवेबल जो है ज़मीन है हम उसको एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन के अंदर लाएं और हम अपनी प्रोडक्शन को जो है कंटिन्यू करें और एग्रीकल्चर को डेवलप बनाएं। दूसरी मेन जो है प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो पाकिस्तान के अंदर ज़मीन है ये अन इकोनॉमिक होल्डिंग है। हमारे अन इकोनॉमिक होल्डिंग की वजह से हमारा एग्रीकल्चर प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पा रहा। यानी कि इनहेरिटेंस की वजह से हमने जो है हमारी जो ज़मीन है टुकड़ों के अंदर तकसीम है, जिसकी वजह से हम प्रॉपरली मॉडर्न टूल्स, टेक्निक्स, मशीनरीज़ को इस्तेमाल नहीं कर पाते, प्रॉपरली तौर पे जो है मेकनाइजेशन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर प्रॉपरली तौर पर डेवलप नहीं हो पा रहा। उसके बाद एक और प्रॉब्लम इसके अंदर लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। हमारे जो है मुल्क के अंदर इरिगेशन के फैसिलिटीज़ हैं। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कुछ इलाके हैं 33% इलाकों जो हैं बारिश के रहम करम से हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है बारिश अनसर्टेन और अनप्रेडिक्टेबल है। प्रॉपरली तौर पर इरिगेशन सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से इरिगेशन सिस्टम प्रॉपरली तौर पर डेवलप नहीं होने की वजह से हमारा एग्रीकल्चर जो है डेवलप नहीं कर पा रहा। इसके एक और मेन प्रॉब्लम ये है कि हम जो हैं ओल्ड मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन अब भी एग्रीकल्चर के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यानी कि हल चलाना, हल चलाना, गधे बैल का जो है एग्रीकल्चर के अंदर इस्तेमाल करना। तो हमें चाहिए कि हम जो है प्रॉपरली मॉडर्न टेक्निक्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स के तौर पर एग्रीकल्चर का जो है सिस्टम को, मेथड्स को अप्लाई करें। तो एक मेन फैक्टर जो है, एक मेन प्रॉब्लम ये है कि हम ओल्ड मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन जो है अपने एग्रीकल्चर के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके अंदर जो है एक मेन प्रॉब्लम तो ये है कि इनसफिशेंट ऑफ जो है सप्लाई ऑफ इनपुट्स। हमारे जो फार्मर्स को हाँ इनपुट दिया जाता है, जो हमारे फार्मर्स के पास जो इनपुट है वो प्रॉपरली हाई क्वालिटी के नहीं है। सीड्स जो हैं लो क्वालिटी के सीड्स उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। फर्टिलाइज़र्स जो है लो क्वालिटी के प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हमारे जो फार्मर्स गरीब होने की वजह से, पुअर होने की वजह से वो जो हाई क्वालिटी सीड, फर्टिलाइज़र्स और जो हैं अदर प्रैक्टिसेस ऑफ फार्मिंग हैं, बोटनिकल जो डिजीज़ हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स के जो हैं बरखिलाफ़ आलात या टूल्स, टेक्निक्स को अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो एक मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो फार्मर्स के लिए जो इनपुट है, इनपुट की जो सप्लाई है वो इनएफिशिएंट है। उसके बाद एक और मेन जो है प्रॉब्लम इसके अंदर वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, यानी कि ज़मीन की कंटिन्यूस यूज़ की वजह से जो हैं और अदर फैक्टर्स की वजह से हमारी जो ज़मीन जो है बैरन लैंड के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाती है। कि वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी की वजह से जो है एक्सेस वाटर एंड सलाइन साल्टी वाटर जो है क्रॉप्स के लिए हार्मफुल साबित होता है, जिसकी वजह से हमारे जो है एग्रीकल्चर प्रॉब्लम डेवलप नहीं हो पा रहा। उसके अंदर जो है नेचुरल कैलेमिटीज़ जो है कुदरती आफात, इनका भी एक बहुत बड़ा रोल है हमारा एग्रीकल्चर को जो है डैमेज करने में। तो एक एवरेज के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो है हर 3 साल बाद फ्लड आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो फर्टाइल लैंड
बैरन जो है लैंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। नेचुरल क्लाइमेटिस में जो है हैवी रेनफॉल जो है फ्लड्स, इसके बाद अदर दूसरे कुदरती आफात हैं जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर के जो है एग्रीकल्चरल लैंड्स जो है प्रॉपरली डैमेज हो जाते हैं। तो 1973 और 80 के दरमियान जो फ्लडिंग हुई, फिर 2000 जुलाई अगस्त 2008 के अंदर हमारे मुल्क के अंदर फ्लडिंग हुई, तो जिसकी वजह से हमारी कल्टिवेबल जो लैंड है वो अनकल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद हमारा जो है मुल्क के अंदर एक जो है एग्रीकल्चर प्रॉब्लम के लिए यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का फुकदान है। प्रॉपर सप्लाई ऑफ पावर हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से हमारे जो है एग्रीकल्चर प्रॉपरली तौर पर डेवलप नहीं हो पा रहा। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं है। मुल्क के अंदर प्रोडक्शन होती है, इसका 8% जो है प्रोडक्शन प्रॉपर जो है ट्रांसपोर्टेशन निज़ाम न होने की वजह से जो है 8% हमारी प्रोडक्शन डैमेज हो जाती है, यानी कि प्रॉपरली तो ट्रांसपोर्टेशन। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है आपके हमारे मुल्क के अंदर जो है हमारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए जो है एक पॉजिटिव रोल दे सकता है। उसके बाद जो है रेगुलेटेड मार्केट्स का फुकदान है। हमारे जो हैं जो किसान, ज़्यादातर जो किसान हैं रूरल एरियाज से बिलोंग करते हैं, यानी कि हमारे पाकिस्तान की टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें से 68% पॉपुलेशन जो है रूरल एरियाज़ में बसती है, जबकि जो है 32% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ पे बसती है। तो जो है रूरल एरियाज़ के जो फार्मर्स हैं वो अपने जो है प्रोडक्ट्स को जो है मार्केट्स पर नहीं ला पा रहे ड्यू टू इनएफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ना होने की वजह से। तो अपने प्रोडक्ट्स को लोकल जो है कमीशन एजेंट्स को लो प्राइजेस में बेच देते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर जो है प्रॉपरली तौर पर डेवलप नहीं हो पा रहा। जो है मार्केट फैसिलिटी का ना होना, एब्सेंस ऑफ जो है रेगुलेटेड मार्केट्स का ना होना भी हमारा एग्रीकल्चर के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। इसके बाद एक मेन फैक्टर है जो है लैक ऑफ एजुकेशन, तालीम का फुकदान है। हमारे जो फार्मर्स हैं लेस एजुकेटेड हैं, अनएजुकेटेड हैं, अनट्रेंड हैं, जिसकी वजह से वो जो है मॉडर्न टेक्निक्स टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और अदर प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग से वो नावाकिफ़ हैं। यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स और जो अदर बोटनिकल डिजीज़ हैं उनकी जो है इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर जो है प्रॉपरली डेवलप नहीं हो रहा। एक मेन फैक्टर ये बता दूं कि हमारे जो फार्मर्स हैं इनके पास अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन नहीं है। एक जो है ऑक्यूपेशन के ऊपर ये डिपेंडेंट हो जाते हैं। जब वो ऑक्यूपेशन उनको जो है प्रॉपरली तौर पर प्रॉफिट नहीं दे पा रहा या प्रॉपरली तौर पर उनको अपनी रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्पफुल नहीं होता, तो वो डिस्ट्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर जो है के ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। हमारा एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हो पा रहा। और सबसे मेन रीज़न ये कि हमारे जो है मुल्क के अंदर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का जो है की कमी है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की कमी है। ये एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये जो है प्रॉपरली तौर पर रेवेन्यू जनरेट करने और इनकम देने में हमारे फार्मर्स के लिए बहुत हेल्पफुल सर्विस हो सकते हैं। लाइक डेयरी हो गया, पोल्ट्री हो गया, लाइव स्टॉक फार्मिंग होगा। ये वो जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं जो हमारे किसानों के लिए प्रॉपरली तौर पर प्रॉफिट देना या रेवेन्यू जनरेट करने में अहम किरदार अदा करते हैं। और इसके बाद जो है लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़, हमारे जो फार्मर्स हैं उनके लिए क्रेडिट फैसिलिटीज़ की कमी है। क्रेडिट फैसिलिटीज़ न होने की वजह से हमारे फार्मर्स जो हैं मॉडर्न टूल्स टेक्निक्स और जो है मैकेनाइजेशन के जो भी आलात हैं इक्विपमेंट्स को परचेस नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर जो है डेवलप नहीं कर पा रहा। तो हमारी जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रॉपरली तौर पर हमारे जो है फार्मर्स को एड्स, ग्रांट्स और सब्सिडीज़ दें, ताकि वो जो हैं अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए प्रॉपरली तौर पर जो है वेल इक्विपमेंट्स, मॉडर्न इक्विपमेंट्स और जो है मॉडर्न टेक्निक्स और टूल्स को प्रॉपरली तौर पर ख़रीद सकें और उनको जो है एग्रीकल्चर के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकें। वस्सलाम वालेकुम। लेक्चर के साथ फिर मिलते हैं।